हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वापस से आप सबका वेलकम करते हैं हम एक नई वीडियो में। 7 जुलाई है आज। थोड़ा सा वीडियो हम जल्दी अपलोड कर रहे हैं। मार्केट जस्ट क्लोज़ हो ही रहे हैं, 3:28 के आसपास टाइम हुआ है। तो मैं कहीं पे बिज़ी हूँ आज, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ कल का। तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स को फ्यूचर्स के थ्रू देखेंगे और हमारे मार्केट का एनालिसिस नॉर्मली जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। तो फ्यूचर्स सभी ग्रीन है। आप यहाँ पे देखिए, US30 अच्छा खासा फ्लैट है, ग्रीन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डैक्स बहुत अच्छा ग्रीन है, मतलब ऑलमोस्ट 1% ऊपर है डैक्स। तो बेसिकली सारे मार्केट्स अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो मोर और लेस सब पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, अभी कुछ नेगेटिव इसमें नहीं दिख रहा है। हमें देखना पड़ेगा आज शाम को कैसे हम ओपन होते हैं और किस तरीके से हम क्लोज़ होते हैं, क्योंकि जनरली US फ्यूचर्स हमारे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए जब तक हमारा मार्केट चालू रहता है ये ग्रीन में ही रहता है। जो भी खेल होता है इसके बाद ही होता है, क्योंकि इसे अपने हमारे मार्केट को एंड में सपोर्ट करना रहता है। इसका काम ही यही है US फ्यूचर्स का। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा 7 बजे US मार्केट कैसा खुलता है, डो जोन्स, नेस्डैक वगैरह, और उसके बाद क्या होता है, क्लोजिंग कैसी होती है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे का गेम प्लान कल का हम बनाएंगे। करंट सिनेरियो के हिसाब से सब चीज़ पॉजिटिव दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, 92.5 है, अभी भी बहुत हाई लेवल पे, लेकिन हाई लेवल से थोड़ा सा इसमें 0.04% का एक डाउनफॉल आया है। तो इसको भी हम देखेंगे शाम तक ये कहाँ पर जाता है। ब्रेंट हमारा सुबह डाउन था, मॉर्निंग में जब हमने देखा 77 से ब्रेंट वापस 74 पे आ गया था, और वापस से अब ब्रेंट ऑलमोस्ट $1.3 ऊपर है। तो ब्रेंट वापस से ऊपर जा रहा है। ब्रेंट को एक बार नीचे गिरना था क्योंकि डाइवर्जेंस थे ऊपर जाने में, तो वो करेक्शन मेरे ख्याल से हो गया और ब्रेंट वापस से अब 77-76 अटैम्प्ट कर सकता है। तो इस पर ध्यान रखना है, ब्रेंट वापस से हमारे मार्केट पे प्रेशर बना के रख सकता है। नेक्स्ट हमारी बॉन्ड यील्ड्स। तो US बॉन्ड यील्ड में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये डेली नीचे से नीचे ही जा रही है। तो ऐसा यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है अगर ये नीचे ही रहे तो। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी आज के हमारे मार्केट्स की, और हमारा US मार्केट से अभी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। पहले वो बात करें, क्योंकि अभी US मार्केट खुला नहीं है। तो अगर खुल जाता तो हम उसी व्यू से बात करते, लेकिन अभी हम US मार्केट में ओपन नहीं हुए तो हम एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। तो US मार्केट में डो जोन्स में मुझे एक अच्छा मूव कल दिखा है। जो हमारा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर इसने ट्रेड किया है। ये आर्ली टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाऊं तो आप देखेंगे कि अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है इसने। यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से अच्छा सपोर्ट लिया है, ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस लिया है। तो बेसिकली अगर 34,819 ये अगर डो जोन्स तोड़ पाता है, क्योंकि 3-4 बार अटैम्प्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार अटैम्प्ट हो गए हैं। अगर आज ये तोड़ देता है या तोड़ने की कोशिश करता है तो एक बहुत अच्छा अपमूव डो जोन्स हमें दे सकता है। लेकिन अगर ये इसे नहीं तोड़ पाता है तो हम वापस से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। कल देखिए आप, हाई से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डाउनफॉल आया है। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लेके ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल दिया। एक टाइम पे तो हम ऑलमोस्ट 1% से भी ज़्यादा डाउन थे। तो वहाँ से एक रिकवरी भी देखी, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन पे था। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी हमने देखी, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, यहाँ पे फॉल हुआ और वहाँ से एक थोड़ी सी हमने रिकवरी भी देखी है। तो आज हमें देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव करता है या नहीं। अगर इसके ऊपर ही सर्वाइव करता है तो हम अच्छे लेवल पे US मार्केट को वापस से हम एक 34,800 का अटैम्प्ट आज देख सकते हैं कि ये लगाए, और नहीं तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो एक अच्छा खासा फॉल इसमें एक्सपेक्टेड है। अगला है हमारा नेस्डैक्स। तो नेस्डैक में हमारा व्यू सिंपल था कल। मेरे हिसाब से नेस्डैक जिस लेवल पे है वहाँ पे नहीं होना चाहिए था कल, और जहाँ पे सर्वाइव कर रहा है वहाँ पे सर्वाइव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम 3 दिन से बोल रहे हैं, ये गैप यहाँ पे छोड़ के गया है, और कोई भी बड़ा मार्केट इतना बड़ा डेली टाइम फ्रेम पे गैप नहीं छोड़ के जाता है। तो आज नहीं तो कल ये गैप तो इसको फिल करने नीचे आना ही है। वो आप माने ना माने गैप तो फिल होगा ही। RSI ओवरबोट जोन में है, कल भी था। हमें लगा था कि इस लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सर्वाइव किया है। आज का हमें इसका मूव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बजे किस तरीके से खुलता है और ये क्लोजिंग कैसे देता है। अगर ये इसी के ऊपर सर्वाइव करके क्लोजिंग दे रहा है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ है। बाकी अदरवाइज़ मेरे हिसाब से
इसके ऊपर सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है नैस्डैक के लिए, क्योंकि करेक्शन पेंडिंग है नैस्डैक में बहुत टाइम से। इस रैली का एक करेक्शन पेंडिंग है, जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट को एक बार टच करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने 23 जून से नहीं करा है, उसके पहले से ही नहीं करा है मेरे ख्याल से। 18 जून से हमने इसको टच भी नहीं करा है सपोर्ट को। हम लगातार रेजिस्टेंस ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नैस्डैक हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से ओपन आज होता है और किस तरीके से बिहेव करता है। मेरा व्यू अभी भी नैस्डैक में बियरिश ही है। यहाँ से इस लेवल पे मैं नैस्डैक में बोलूँगा यहाँ से एक फॉल बनता है। हो सकता है आज ये फॉल आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, लेकिन एक फॉल ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो करेंटली हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। ये निफ्टी का डेली का कैंडल है। करेंटली रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट से सपोर्ट मिला। आप देखिए परफेक्टली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कैंडल बना है। कल का कैंडल बहुत ज़्यादा बेयरिश था, बहुत ज़्यादा रिस्की था। मेरे हिसाब से आज का जो मूव है वो कल के सारे शॉर्ट्स को ट्रैप करके एक शॉर्ट कवरिंग रैली में इसे बोल सकता हूँ जो आज आई है। कल का जो मूव था निफ्टी का, इसको आर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम लगाएं, कल का मूव बहुत रिस्की था। कल एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे थे हम। यहाँ से एक बहुत तगड़ा हमने फॉल यहाँ पे देखा है कल लास्ट के सेकेंड हाफ में। तो उसके बाद आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा इस कैंडल को रिकवर कर लिया। आप ये देखिए आर्ली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है जिसका लगातार सपोर्ट लेके हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो मिनट्स, लास्ट का जो 1 आवर है, उसमें आप देखिए ये किस तरीके का कैंडल है। यहाँ हम हाई पॉइंट से रेजिस्टेंस से पूरा रिजेक्ट होकर एक इन्वर्स बेयरिश हैमर बना रहे हैं। तो वापस से मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ना अभी निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बार बार हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि है 15,880 के आसपास, 5900 टू बी वेरी प्रिसाइज। जो हम कल हाई पे गए थे वही हाई हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर 16,000 जाना है तो, बहुत इम्पॉर्टेंटली। और एक छोटा सा गैप भी छूटा हुआ है, वो ठीक है, वो मैटर अभी नहीं कर रहा है। लेकिन आज का जो लास्ट 1 और 2 आवर का मोमेंटम है निफ्टी में, पूरे दिन निफ्टी ने एक रेंज में ट्रेड करा है। थोड़े टाइम ग्रीन, थोड़े टाइम रेड में रहा, लेकिन लास्ट के जो 2 आवर्स थे उसमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम पकड़ा है और 61 पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट हम क्लोज हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ से मुझे लग रहा है एक और अटैम्प्ट कल होना चाहिए 15,800 900 को तोड़ने का। और कल 15,900 अगर टूटता है मोमेंटम के साथ, तो फिर आप तैयार हो जाइए, हम निफ्टी को 16,000 पे देखेंगे। क्योंकि अभी पूरा रिटेल सेंटीमेंट, न्यूज़ चैनल सब लग गए हैं, एक साइकोलॉजिकल फिगर हो गया है कि 16,000 पे हमें निफ्टी को ले जाना ही है। वो ले जाना ही है, मतलब सबने मान लिया है। जो शॉर्ट्स हैं, जो बियर्स हैं, वो गिव अप कर चुके हैं इसलिए क्योंकि कल इतना बियरिश कैंडल बनने के बाद भी, इतना अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद भी, आज देखिए आज ये इस कैंडल के बाद पूरा के पूरा निफ्टी को उठा लिया गया। तो अब बेसिकली क्या है, शॉर्ट्स ने अब गिव अप कर दिया है। शॉर्ट्स अब बोल रहे हैं अब मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, अब 16,000 आपको ले जाना है, आप ले जाओ, उसके बाद जो भी गेम होगा तभी होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं भी यही बोलूँगा कि अभी अगर कल ये लेवल टूटता है 15,905 का या 910 का, तो हम 16,000 के लिए एक प्ले निफ्टी में करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है 16,000 आ सकता है अब, क्योंकि आज का मूव वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। और अगर नहीं तो फिर आपको लेवल्स पता ही है 15,780, इसके पहले हम शॉर्ट निफ्टी को नहीं करेंगे। जब तक इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत निफ्टी में नहीं दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते बैंक निफ्टी हमने कल भी बात करी थी कि हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी ने पूरे दिन आज एक अच्छा मूव दिया है। सपोर्ट लाइन पे ही खुले हम बेसिकली, और सपोर्ट लाइन से हमने बेसिकली रेजिस्टेंस को टच किया। आप ये देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट कितना अच्छे से वर्क करता है। कल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गए, नीचे क्लोज हुए, आज सपोर्ट पे ओपन हुए, सपोर्ट लिया, ऊपर गए, रेजिस्टेंस को टच करा, वापस के नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग दिए। तो 35,800 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ देते हैं हम, तो फिर एक बहुत अच्छा अपमूव हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में एक अच्छा अपमूव बाकी है। तो मेरे हिसाब से अभी बैंक निफ्टी मेरे लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, निफ्टी से ज़्यादा भरोसा मुझे बैंक निफ्टी पे है कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगला स्टॉक ले लेते हैं एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में हमारा कल एक एनालिसिस था कि इस कैंडल के बाद, बेसिकली ये जो कैंडल है डोजी है, डोजी टाइप कैंडल के बाद, और अपर वीक बहुत बड़ा अपर वीक है, मतलब ऊपर हाई प्राइस से अच्छा रिजेक्शन आया था। उसके बाद हमें लगा था कि नहीं, आज एशियन पेंट्स को गिनना चाहिए, लेकिन मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है। आप देखिए हमारा एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है आज। उसके लिए अगर कोई
एनालिसिस देखता है तो उससे हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज इसने एक अच्छा अप मूव दिया 37.6 का। थोड़ा सा इसको फ़ायदा उस समय हुआ क्योंकि सुबह जब हम ओपन हुए तो क्रूड 77 से 74 आ गया था, तो ऑलमोस्ट $2-3 क्रूड नीचे गया था, तो जिसका बहुत हम बोल सकते हैं कि उसी की वजह से हो सकता है कि अपमूव उसने दिया है, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा कुछ अपमूव का चांस एशियन पेंट्स में था नहीं। लेकिन फिर भी एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही हम खुले हैं, इसके ऊपर ही हम बंद हुए। अभी एशियन पेंट से मैं दूर रहने का सलाह दूंगा आपको, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल वापस से कल ऊपर जा रहा है, जैसे अभी ऊपर गया 75 हो गया, अगर कल वापस से ऊपर आता है तो वापस से यहाँ पे हमें प्रेशर एशियन पेंट में दिख सकता है। चलिए अगला है TCS। तो TCS बेसिकली आज का जो मूव था TCS का, वो पूरा के पूरा आप बोल सकते हैं रिज़ल्ट ड्रिवन था। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है TCS का आज या कल में, तो उसके लिए बहुत सारी रैली, लेकिन कैंडल बहुत ही दुविधाजनक कैंडल है। आप बोल सकते हैं डोजी बना है, लोअर विक बहुत बड़ा है, अपर विक भी है थोड़ा सा, तो लोअर प्राइस से बाइंग भी है, अपर प्राइस से थोड़ा रिजेक्शन भी है, और बेसिकली वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। इसका रिज़ल्ट आने का वेट करिए। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है जैसा कि एक्सपेक्टेशन है, जिस रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन में हम यहाँ तक गए थे, वो रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो रिज़ल्ट ख़राब आता है तो आप लेवल देख के रखिए। पहला ही लेवल हमारा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे है यहाँ पे, और अगर मैं सेकंड इसका सपोर्ट बोलूँ तो आएगा 3161 पे। तो अगर रिज़ल्ट ख़राब आता है तो यहाँ तक जाने के लिए TCS में हमें तैयार रहना है। अगला है टाटा मोटर्स। तो कल की एक न्यूज़ आने के बाद बहुत अच्छा इसने एक कैंडल बनाया था, ऑलमोस्ट 10% का डाउनफॉल था। उसका आज लोअर लेवल जो 305 का था, 305 पे हालांकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, 305 का एरिया, वहाँ से सपोर्ट लेके इसने आज बाउंस दिया है। कल देखते हैं अगर 325 के ऊपर हम टाटा मोटर्स को निकलते हुए देखते हैं तो ही हम इसमें लॉन्ग होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। आज 530 पे कोई एक अनाउंसमेंट सॉर्ट ऑफ भी है कंपनी का, तो हो सकता है कि कल जो चिप रिलेटेड इशू था जिससे मार्केट में एकदम से नेगेटिव न्यूज़ आई, तो उसको कंपनी क्लैरिफाई करे, तो कल एक अच्छा अपमूव टाटा मोटर्स में आ सकता है अगर वो क्लैरिफिकेशन हेल्दी रहा तो। आगे बात कर लेते हैं ITC की। तो ITC में कोई मोमेंटम ऐसा अभी भी नहीं है, जहाँ पे है वहीं पे है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मैं बोलूँगा अच्छी जगह है, बाय करिए। अपमूव आ सकता है 2 से 3 महीने में, 220-225 के टारगेट ITC दे सकता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री वापस से ओपन हो रही है, बिज़नेस वापस से अच्छे हो रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा एरिया है, एक्यूमुलेट करने का बहुत मौका दे रहा है, आप इस जगह से आप अंदर घुस सकते हो। चलिए अगला हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में एक फॉल एक्सपेक्टेड था, इसने इंट्राडे में एक अच्छा फॉल दिया, लेकिन वापस से 1545 का जो एरिया है, जिस लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस मारा था, वहाँ से आज भी वापस बाउंस मारा है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें रिस्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में ही काम कर रहा है। पर्टिकुलर रेंज के दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इन्फोसिस में ब्रेकआउट तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से हम ब्रेकआउट ही करे जा रहे हैं। तो अब ज़्यादा चांसेस मुझे ब्रेकडाउन के ही लग रहे हैं इन्फोसिस में। और बाय चांस अगर TCS का रिजल्ट ख़राब आ गया तो आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका TCS पे ना देख के इन्फोसिस पे ज़्यादा देखेंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी रिजल्ट के बेसिस पे ही इतना भाग रहा है कि भयंकर, मतलब ऐसा लग रहा है कि IT कंपनी तो इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा GDP मतलब ज़्यादा ग्रोथ बता देगी, ऐसा लग रहा है लोगों को। बाकी इतना पॉजिटिविटी है नहीं। आप जो IT में एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर लीजिए, कितनी उनकी सैलरी बढ़ी है, क्या रेट हाइक मिला है उन्हें इस साल का, कितनी फैसिलिटीज़ हो रही है, कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगर इस लेवल को हम तोड़ देते हैं 15,090 जो हम 2-3 दिन से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर वापस से इन्फोसिस में एक अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन अदरवाइज़ नहीं तोड़ पाते तो हम फाइनल हमारा टारगेट वही, हम 1500 की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं। आज के जो 2 दिन के जो लोअर विक्स हैं, अगर आप माने तो मेरा छोटा सा एक सपोर्ट है, जो मैं एक मेजर सपोर्ट भी नहीं बोलूँगा, वो है 1545 का। अगर वो भी टूट जाता है तो फिर कोई सपोर्ट बीच में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अगला एक स्टॉक हम ले रहे हैं टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर की रैली भी ऑलमोस्ट इन्फोसिस जैसी है, हम बिल्कुल बेइंतहाशा भाग रहे हैं यहाँ से 640 से। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसमें, यहाँ पे अगर आप देखें इसको थोड़ा सा हमने आर्ली टाइम फ्रेम में रखा है, तो आपको एक लर्निंग के हिसाब से भी एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए RSI कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोप में है, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ मार्केट में बनी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस जगह से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली। जब RSI पीक पे है हमारा ऑलमोस्ट 80% पे,
तब हम यहाँ पे 684 पे। उसके बाद RSI हमारा नेक्स्ट हमारा हाई लग रहा है यहाँ पे, आप देखिए नेक्स्ट हमारे हाई का पॉइंट क्या है 743, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट ऊपर, लेकिन RSI नीचे जा रहा है। फिर हम अगला हाई लगा रहे हैं, तब हमारा RSI और नीचे जा रहा है। उसके बाद का हाई जो है ऑल टाइम हाई क्या ऑलमोस्ट पास 770, तब हमारा RSI और ज़्यादा नीचे, और यहाँ पे हम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन RSI अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स को ट्रैप करा जा रहा है, रिटेलर्स इसमें फंसने वाले हैं। जिस दिन इसमें एक डाउनफॉल आया, डाइवर्जेंस बड़े क्लियर हैं। जिस दिन इसमें डाउनफॉल आया, जो लोग 770 या इस एरिया में घुसे हैं उन लोग के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप इस एरिया में हैं तो इससे बाहर हो जाइए। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन एक करेक्शन इसमें ड्यू है, जो करेक्शन देर सवेर आने वाला है। चलिए अगला एक स्टॉक ले लेते हैं हम, SBI। तो SBI ने आज हमारे सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस टेस्ट करने मेरे ख्याल से वापस से जाएगा। कल वहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया था, वापस से हम 436 की तरफ जा सकते हैं। तो 436 के ऊपर SBI एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, और मेरे हिसाब से अपवर्ड की ही ट्रेजेक्ट्री मुझे SBI में करेंटली तो दिख रही है। चलिए कल हमने दो स्टॉक में और लेना चाहूँगा एक्स्ट्रा आज, जो मैंने आपको बताने के लिए रखे थे। एक थे हमारा भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, इंडिया का बैकबोन टाइप है। कोल, सेल एंड भेल, दिस आर बैकबोन्स ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी कंपनी है, और बेसिकली एक अच्छा जो फॉल आया था इसमें रिजल्ट के बाद, जिसमें ऑलमोस्ट 10 to 20% गिर गया था, और आप देखिए कितना बड़ा वीक बना था। तो एक सपोर्ट लाइन ये टेस्ट कर रहा है बार बार, इस सपोर्ट लाइन पे ही चल रहा है ये। जब तक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर रहता है मेरे हिसाब से भेल में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बाय है। अगर इस रेजिस्टेंस को 70.9 या 71 का लेवल इसको तोड़ता है तो एक बहुत अच्छा अप मूव आपको भेल दे सकता है, जो कि टारगेट्स होंगे 85 प्लस के। तो भेल में थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब तक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। मूव हमें अभी फ़िलहाल के लिए बुलिश लग रहा है इसका। अगला है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा पसंद है, सस्ता मिल रहा है, PSU बैंक है, इसलिए बेसिकली एक रेंज में फंसा हुआ है अभी। सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लाइन हमने बहुत टाइम पहले से ड्रॉ करके रखी है। आप देखिए कैंडल ने, आज तो कोई मोमेंट इसमें था ही नहीं, 5-10 पैसे में खेलता रहा ये पूरे दिन, और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मेरे हिसाब से अगर एक वापस से अटेम्प्ट हम करते हैं तो 42.9 का एरिया अगर टूटता है तो हम अच्छा एक 43.2 तक का एक बाउंस देख सकते हैं, और अगर वो तोड़ते हैं तो मैं बोल सकता हूँ इस लाइन की तरफ जा सकते हैं, जो कि सब जने बोल रहे हैं कि 44-45 का एक टारगेट है PNB का। तो इस पे ध्यान रखिए, अगर ये सपोर्ट लाइन क्रॉस कर देता है, सपोर्ट लाइन पे अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस देता है, तो PNB एक अच्छा मूव दे सकता है आने वाले 1 या 2 महीने में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मूव PNB में आ सकता है। आप देखिए बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में, और एक अच्छा पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से, एक अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ से बन रहा है, जिसका अच्छा एक ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल हमने 2 बैंक बताए थे, कोटक और ICICI, दोनों में ही हम बुलिश थे, दोनों ने ही बहुत अच्छा मूव आज दिया है। और कोटक में मैं अभी भी बुलिश हूँ। कोटक में मेरे हिसाब से अभी 10 से 15 रुपये का एक मूव और पेंडिंग है, जो आना चाहिए कल। और ICICI ने भी अच्छा मूव दिया आज 0.5% का, और ICICI में भी मैं बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस लाइन 660 तक 5 या 6 रुपये का मूव एक ICICI में कल आना चाहिए। चलिए ये हो गए आज के स्टॉक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको हमारे वीडियो एक्चुअली पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नॉलेज और गेन करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, उसकी लिंक आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, सब खुश रहिए, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।